यस करिए जी। वेलकम बैक। इस वक्त हम मौजूद रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर और ब्रॉन्टाइट के बॉलिंग ने 121 रन पर वेबडॉक के बैट्समैनों को रोका है। अब देखना ये होगा कि ब्रॉन्टाइट के बैट्समैन कितनी हिम्मत के साथ 121 रन का टारगेट चेस करते हैं। मैं उत्थे जाके थोड़ा कवर करना चाह रहा हूँ, थोड़ा जा अपिश व्यू लै रहा हूँ। ज़रा देखने अगर आ जाए तो अच्छी गल है। एक एक्सपेरिमेंट ही है। जी वेलकम बैक है। इस वक्त मैं मौजूद रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर और 121 रन का टारगेट वेबडॉक के बैट्समैनों ने दिया है ब्रॉन्टाइट की बैटिंग लाइन को। अब देखना ये होगा कि 121 रन को कैसे डिफेंड करते हैं। बॉलर आए, अंपायर को क्रॉस किया, अच्छा बॉल जो मुंह के आगे से गुजरता हुआ सीधा कीपर के ग्लव में। एक और अच्छा बॉल था, इससे पहले वाला बॉल भी बहुत अच्छी तरीके से बॉल को बीट किया था। मेरी व्यूअर्स से गुजारिश है, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा रिजल्ट बताएंगे कि रिजल्ट किस टाइप का, थोड़ा सा ब्लर तो नहीं आ रहा, क्योंकि मैं आज एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अपिश जो पवेलियन है वहाँ से मैं इसको लाइव कर रहा हूँ, काफ़ी दूर है। अब देखना ये होगा कि थोड़ा सा ब्लर है तो मैं वापस अपनी उस जगह पर आऊँ या कहीं से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। जी बॉलर आए, अंपायर को क्रॉस किया, अच्छा बॉल था, डिफेंसिंग पोजीशन के साथ वापस फील्डर की जानिब खेल दिया गया और इस नाम में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। पहला ओवर बहुत अच्छा स्टार्ट किया है। मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि ये मैच लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है प्राइम स्पोर्ट टीवी के ऊपर और आज का एक कांटेदार मैच है वेबडॉक और ब्रॉन्टाइट की टीमों के दरमियान। ब्रॉन्टाइट अगर आज ये मैच लूज़ करती है तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। आए बॉल और एम्पायर को क्रॉस किया, अच्छा बॉल था, फ्लिक कर दिया गया उठा के और फील्डर इस बॉल को नहीं रोक पाए जो थर्ड में फाइन लेग के ऊपर फील्डर थे और 4 रन हासिल करने में कामयाब हुए। इस वक्त ब्रॉन्टाइट का पहला चौका जो देखने को आपको मिला और वो इस वक्त इनका 4 रन मजमूई स्कोर पर।
अच्छा शॉट लगाने में कामयाब हुए और ये बैकफुट पॉइंट के दरमियान से शॉट खेल लिया 4 रन के लिए। बहुत अच्छा शॉट था। नहीं मजा आया उतने उतने मजा नहीं आया। जी वेलकम बैक। इस वक्त मैं वापस ग्राउंड के अंदर मौजूद आ गया हूँ। बहुत अच्छा बॉल पड़ने के बाद थोड़ा सा बाहर निकला और सीधा स्लिप के ऊपर मौजूद है आसिम। उन्होंने बॉल को फील्ड किया और इस नाम में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। एक 121 रन का हदफ वेब डक को डिफेंड करना है। अब देखना ये होगा कि ब्रॉन टाइट के बैट्समैन इसको कैसे चेस करते हैं या ये इसको कैसे डिफेंड कर पाते हैं। सईद बैट्समैन सामना करेंगे सईद का। आए अंपायर को क्रॉस किया। अच्छा बॉल पड़ने के बाद थोड़ा सा बाहर निकला सीधा कीपर के ग्लव्स में। बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं सईद। इस किस्म की नब्बे तोली बॉलिंग करनी होगी 121 रन को डिफेंड करने के लिए और ऊपर से इनको 2-3 विकेट्स भी हासिल करने होंगे। हमजा सामना करेंगे सईद का। आए अंपायर को क्रॉस किया। बहुत अच्छा बॉल था इस बार फिर वही सेम पोजीशन के साथ विकेट कीपर ने बॉल को कैप किया और बगैर किसी रन बनाए हुए एक अच्छा डॉट बॉल करने में कामयाब हुए सईद। आए अंपायर को क्रॉस किया। अच्छा बॉल सिंगल लेना चाहते थे। बहुत क्विक फील्डिंग बहुत क्विक फील्डिंग थी। वापस फील्डर बैट्समैन अपनी क्रीज की जानिब दौड़े के एक बड़े मिसहैप से बचा जा सकता है। बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। सेकंड ओवर कर रहे हैं अपनी इनिंग्स का। सामना करेंगे हमजा सईद लेफ्ट आर्म स्पिनर। आए अंपायर को क्रॉस किया। जोरदार शॉट उठा के लॉन्ग ऑन की जानिब प्लेस कर दिया गया। फील्डर मौजूद नहीं थे और अंपायर का इशारा देखना होगा। अंपायर बिलाल का इशारा 6 रन। एक अच्छा शॉट हासिल करने में कामयाब हुए हमजा और ये 6 रन अंपायर ने दिए। कितना स्कोर हो गया? कितना स्कोर है? 2 ओवर।
है मैं तो पता ही मैं एडजस्टमेंट है मैंने पता लग गया बस कितना हो गया सर जी स्कोर 40 8 और 6 14 बस 15 हो गया 2 ओवर के अख्ताम का ऊपर इस वक्त ब्रॉन टाइट का स्कोर है 15 और तीसरे ओवर का खेल जारी है कोई खिलाड़ी अभी तक आउट नहीं है छोटे भाई आपका नाम भूल जाऊं यार फरमान जी फरमान सामना करेंगे फहीम का बड़ी डेंजरस बॉलिंग लाइनअप है इस वक्त वेब डॉग के दरमियान के पास 4 लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं अगर 4 लेफ्ट आर्म स्पिनर में 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर अपनी इंपॉर्टेंट इनिंग्स आज अगर प्ले करते हैं डिस्प्ले देते हैं अपनी टीम के लिए तो कहा जा सकता है कि ब्रॉन टाइड बड़ी मुश्किल से ये मैच विन कर सकती है आने वाला वक्त ही बताएगा कि गेम किस तरफ जाती है फरमान सामना करेंगे फहीम का पंद्रह रन हो चुके हैं 2 ओवर के अख्ताम के ऊपर किसी खिलाड़ी के बगैर और अब देखना ये होगा फहीम अपना फर्स्ट ओवर करने के लिए मौजूद नहीं है इनिंग्स का तीसरा ओवर होगा और सामना करेंगे फरमान फील्डिंग प्लेसमेंट इस वक्त मिड विकेट है और डीप स्केयर लेग के ऊपर लिए हुए हैं और बाकी तमाम फील्डर इस वक्त स्लिप है बैकवर्ड पॉइंट है कवर है लॉन्ग मिड ऑन मिड ऑफ और फाइन लेग फील्डर लिए हुए हैं इस वक्त फहीम ने फहीम सामना करेंगे फरमान आए अंपायर को क्रॉस किया थोड़ा सा पीछे की तरफ बॉल था उठा के स्कूपी खेल दिया गया फील्डर मौजूद है और इस असना में सिर्फ 1 रन का इजाफा होगा स्कोर बढ़ता हुआ 16 हो चुका हुआ है तीसरे ओवर का खेल जारी है बगैर किसी नुकसान के फहीम सामना करेंगे हमजा का बहुत पीछे की तरफ बॉल कर रहे हैं उनको थोड़ा सा बॉल को देखना होगा बॉल फंबल किया उन्होंने और 1 रन हासिल करने में कामयाब हुआ हमजा बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट फरमान और हमजा की एक मजीद रन चुराने में कामयाब हुए स्कोर बढ़ता हुआ 17 हो चुका हुआ है तीसरे ओवर का खेल जारी है बिल्कुल इस वक्त फहीम को 90 तुली बॉलिंग करनी होगी अपनी टीम के लिए टाइट बॉलिंग करनी होगी जी फहीम सामना करेंगे फरमान कट खेलना चाहते थे बॉल है जुआ और थर्डमैन की जानिब फील्डर बॉल के पीछे अब देखना होगा कि 2 रन हासिल करने में कामयाब होंगे और डेफिनेटली 2 रन हासिल करने में कामयाब हुए स्कोर बढ़ता हुआ 19 हो चुका है तीसरे ओवर का खेल जारी अभी उसी तरह बॉल है जिस तरह फहीम का बॉल ग्रिप होना चाहिए उस तरह बॉल उसका ग्रिप नहीं हो रहा शायद थोड़ा सा वेट होने की वजह से ग्राउंड और बॉल थोड़ा सा उनके अपने फिंगर्स के अंदर कंट्रोल में नहीं आ रहा अब देखना ही होगा कि आने वाले बॉल्स कैसे होंगे बहुत अच्छा बॉल वापस कम बैक किया उन्होंने बहुत अच्छा बॉल लौट करने में कामयाब हुए सोहेल ने बड़े अच्छे तरीके से बॉल को कैप किया और किसी रन का इजाफा नहीं हुआ 19 रन के मजमूई स्कोर के ऊपर कोई खिलाड़ी आउट नहीं है और बहुत डाइव लगा के बॉल को कैच करना चाहते थे काफी बॉडी से बाहर था और इस असना में 4 रन हासिल करने में कामयाब हुए स्कोर बढ़ता हुआ 23 हो चुका हुआ है तीसरे ओवर का खेल जारी है थोड़ा सा अगर रनिंग में हो रहते तो डेफिनेटली ये कहा जा सकता था बड़ा इजीली कैच कर सकते थे क्योंकि वो खड़े खड़े हुए फील्डिंग कर रहे थे मजीद वालेकुम अस्सलाम मैं अपने पेज के ऊपर मजीद को वेलकम करता हूं और ये बहुत अच्छे ही क्रिकेटर हैं हमारे मजीद जी आए अंपायर को क्रॉस किया और बहुत अच्छा बॉल जो डिफेंडिंग पोजीशन की तरफ खेल दिया गया वापस बॉलर की जानिब किसी रन का इजाफा नहीं हुआ 4 ओवर है ना 4 हो गए ना 4 ओवर 3 ओवर के अख्ताम के ऊपर 23 रन हैं और कोई विकेट इस वक्त नुकसान में नहीं है बोरनाट टाइट की टीम की जानिब से बड़ी टाइट बॉलिंग करनी होगी वेब डॉग की बॉलर्स को
क्योंकि एक एक रन उनके लिए बड़ा कीमती होगा, क्योंकि इस वक्त उन्होंने बहुत ही कम टोटल डिस्प्ले पे दिया है। अगर ये 150 के करीब होता तो कहा जा सकता बड़ा टफ मुकाबला होता। अब देखना ये होगा कि आने वाले जो बॉलर्स हैं वो कितनी हिम्मत के साथ, कितनी दिलेरी के साथ, कितनी अटैकिंग बॉलिंग करेंगे। अगर वो विकेट हासिल करने में कामयाब होते हैं, ऊपर से 2-3-4 विकेटें हैं, तो कहा जा सकता है कि ये भैया बड़ा टफ मुकाबला होगा दोनों टीमों के दरमियान। जी मजीद मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मजीद, और ये बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हैं। और क्योंकि इनका लास्ट मैच भी कल खेला गया था, बड़ी अच्छी टाइट बॉलिंग की थी। लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं सईद, आए सामना करेंगे हमजा। बहुत तेज बॉल जो सीधा कीपर के ग्लव में लगा और डॉट बॉल करने में कामयाब हुए सईद। चौथे ओवर का खेल जारी है, 23 रन हो चुके हैं बगैर किसी नुकसान के। ब्रॉन्टाइड की बैटिंग इस वक्त बड़ी आसानी से ये रन खेल रहे हैं, कोई इनके ऊपर प्रेशर नहीं है। सईद सामना करेंगे हमजा, बड़ा अच्छा बॉल पढ़ने के बाद थोड़ा सा बाहर निकाल, मुताबिक तरीके के साथ फील्डर की जानिब खेल दिया गया और इस समय किसी रन का इजाफा नहीं, एक डॉट बॉल करने में कामयाब हुए। स्कोर 23, कोई खिलाड़ी आउट नहीं। चौथे ओवर का खेल जारी। सईद आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा बैकफुट के ऊपर बॉल को प्लेस कर दिया, फील्डर मौजूद नहीं थे और एक रन हासिल करने में कामयाब हुए। स्कोर बढ़ता हुआ 24। चौथे ओवर का खेल जारी है बगैर किसी नुकसान के। बड़ी टाइट बॉलिंग कर रहे हैं सईद और इसी किस्म की सेकंड। फरमान सामना करेंगे सईद का, उठा के मिड विकेट के ऊपर खेल दिया गया, बहुत अच्छी प्लेसमेंट और अंपायर बिलाल का इशारा, 4 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 28। बहुत अच्छी शॉट खेली यंग मैन ने, भरपूर थोड़ा सा पीछे की तरफ बॉल था, तेज था, जिसका भरपूर फायदा उठाता बैकफुट के ऊपर पंच कर दिया। फील्डर मौजूद नहीं थे और 4 रन हासिल करने में कामयाब हुए। स्कोर बढ़ता हुआ 28 बगैर किसी नुकसान के। चौथे ओवर का खेल जारी है। सईद सामना करेंगे फरमान, बड़ा अच्छा बैकफुट के ऊपर बॉल को प्लेस कर दिया, सिंगल लेना चाहते थे और मिक्सअप हुआ। वापस हमजा अपनी क्रीज की तरफ आए और किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। 28 रन के मजमूई स्कोर के ऊपर चौथे ओवर का खेल जारी है बगैर किसी नुकसान के। सईद सामना करेंगे फरमान का, शॉर्ट कवर के ऊपर आसिम को लाया गया है। सईद सामना करेंगे फरमान का, बड़ा अच्छा बॉल किया अकॉर्डिंग टू फील्डिंग। डेफिनेटली उन्होंने बैकफुट के ऊपर जाके बॉल को प्लेस किया और इस में किसी रन का इजाफा नहीं। 4 ओवर के सदाम के ऊपर 28 रन हैं बगैर किसी नुकसान के। यहाँ इस वक्त वेब डॉग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि विकेट्स को वो हासिल करें। अगर वो 1-2 विकेट हासिल करने में कामयाब होते हैं तो कहा जा सकता है कि आने वाला वक्त उनका साथ दे सकता है। फ़हीम अपना सेकंड ओवर कंटिन्यू रखेंगे। पिछले ओवर में उस तरह की बॉलिंग नहीं की जिस तरह की एक्सपेक्टेशन की जा रही थी अपने फील्डर की जानिब से और कैप्टन की जानिब से। अब देखना ये होगा कि आने वाला सेकंड ओवर वो अपनी टीम के लिए किस हद तक बेहतर करेंगे। जी इस पेज के ऊपर तमाम मौजूद अहबाब को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और वेलकम करता हूँ अपने पेज के ऊपर। और उनसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको इजीली मिल सके। और आपको लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अच्छा बॉल उठा के खेल दिया गया लॉन्ग ऑफ की जानिब के ऊपर से। अंपायर का इशारा देखना होगा, अंपायर उस्मान का इशारा, 4 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 32 हो चुका है। बड़ा अच्छा शॉट खेला था स्ट्रेट बैट के साथ और 4 रन हासिल करने में कामयाब हुए। स्कोर बढ़ता हुआ 32 हो चुका है। 5वें ओवर का खेल जारी है। फ़हीम सामना करेंगे हमजा का, आए अंपायर को क्रॉस किया, थोड़ा सा पीछे की तरफ से बैकफुट के ऊपर प्लेस कर दिया गया, पॉइंट के दरमियान से और गली के दरमियान से प्लेस कर दिया है 4 रन के लिए। बहुत उम्दा प्लेसमेंट की बैकफुट के ऊपर हमजा ने और 4 रन हासिल करने में कामयाब हुए। बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज उन्होंने हासिल की, 2 बॉलों पे 2 चौके हासिल किए। स्कोर बढ़ता हुआ 36 हो चुका हुआ है। बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं हमजा। बिल्कुल इस वक्त फ़हीम उस टाइप की बॉलिंग नहीं करे जिस टाइप की बॉलिंग की इस वक्त बड़ी अशद ज़रूरत होगी वेब डॉग की टीम को। आए अंपायर को क्रॉस किया, थोड़ा सा पीछे की तरफ पड़ा, उठा के प्लेस कर दिया गया लॉन्ग ऑन की जानिब और 2 रन की कारब देखना ही होगा।
और वापस हमजा इंटरेस्टेड नहीं थे सेकंड रन हासिल करने में और सिर्फ मजीद 1 रन का इजाफा होगा। स्कोर बढ़ता हुआ 37। फहीम आए, अंपायर को क्रॉस किया, फ्लाइट हिट बॉल की डिलीवरी की और स्विप शॉट खेलना चाहते थे, बॉल बीट हुए और अंपायर उस्मान का इशारा देखना होगा कि लेग बाय के लिए। अंपायर का इशारा लेग बॉय के 1 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 38। फहीम सामना करेंगे हमजा, फुल टॉस बॉल को उस्वा के स्विप खेल दिया गया और मिस फील्डिंग का मुजाहरा किया 6 नंबर की फैसल ने। 2 रन लेना चाहते थे और 1 रन हासिल करने में कामयाब हुए। स्कोर बढ़ता हुआ 39 हो चुका है। 5वें ओवर का खेल जारी है। फहीम सामना करेंगे फरमान, बॉल थोड़ा सा मिडल लेग स्टंप की तरफ था, अंपायर उस्मान का इशारा वाइड बॉल और स्कोर, एक और स्कोर में इजाफा हुआ एक्स्ट्रास की सूरत में। स्कोर बढ़ता हुआ 40 हो चुका है। 5वें ओवर का खेल जारी है बगैर किसी नुकसान के। फहीम आए, बैकफुट के ऊपर, ओ बहुत आउटस्टैंडिंग फील्डिंग कैप्टन आसिम की जानिब से। हैवी बैट्समैन ने बॉल को अपनी बॉडी में लेते हुए 4 रन को रोका। बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया आसिम की जानिब से। इस किस्म की फील्डिंग करनी होगी मैच को बचाने के लिए। जितनी तारीफ की जाए आसिम की कम होगी। बहुत आउटस्टैंडिंग फील्डिंग की, डाइव लगा के। पांच ओवर के इख्तिताम के ऊपर 40 रन हो चुके हैं बगैर किसी नुकसान के ऊपर। अभी यहां बिल्कुल इस वक्त वापस तीसरा ओवर करने के लिए सईद को वापस लाया गया है। अब देखना ही होगा कि अगर एक विकेट हासिल करने में कामयाब होते हैं तो जाके तब बात बन सकती है कि वेबडॉक अपनी गेम के अंदर वापस आ सकते हैं। सईद सामना करेंगे हमजा का। 5 ओवर में 40 रन हो चुके हैं। छठा ओवर करने के लिए इस वक्त क्रीज के ऊपर मौजूद हैं सईद। सामना करेंगे हमजा। इस वक्त उन्होंने थर्ड मैन लिया हुआ है, पॉइंट है, बैकफुट पॉइंट है और कवर के ऊपर आसम खड़े हैं मिड ऑन मिड ऑफ। अच्छा बॉल, फ्रंट पैड निकालते हुए बड़े अच्छे तरीके के साथ कवर के दरमियान से सिंगल निकाल दिया। फील्डर मौजूद थे इमरान और 1 रन हासिल करने में कामयाब हुए। स्कोर बढ़ता हुआ 41 हो चुका है। छठे ओवर का खेल जारी है। बॉलिंग के लिए सईद मौजूद है और सामना करेंगे फरमान। आए, अंपायर को क्रॉस किया, कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, बॉल थोड़ा सा अंदर की तरफ आया और उन्हें डिफेंडिंग तरीके से खेलता हुआ और इस नाम में एक और डॉट बॉल करने में कामयाब हुए। जी मजीद, ये रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम है बैरिया टाउन फेस 8 के अंदर। बड़ा प्यारा ग्राउंड है। सईद आए, बड़ा अच्छा बॉल किया, बहुत गुड लेंथ के ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं और बैट्समैन मुकम्मल तौर पर उस तरह खुल के नहीं खेल पा रहे। बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं सईद। यंग टैलेंटेड फरमान ने बड़ी अच्छी दानिशगी के साथ बॉल को प्लेस करना चाहते हैं। सईद आए, अंपायर को क्रॉस किया, बैक फुट करके बॉल को प्लेस कर दिया। फील्डर मौजूद नहीं होंगे, फील्डर भाग के पीछे भाग रहे हैं। अगर वो 4 रन, हाँ बहुत अच्छा प्लेसमेंट किया, बहुत अच्छी प्लेसमेंट की, जितनी दाद दी जाए कम होगी फरमान को। बहुत अच्छा प्लेस किया, बैक फुट के ऊपर 4 रन पॉइंट की जानिब से खेला। फरमान सामना करेंगे सईद की बॉलिंग का। बड़ा अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से स्क्वायर लेग के ऊपर बॉल को प्लेस कर दिया। 1 रन हासिल करने में कामयाब हुए। बहुत अच्छी बैटिंग कर ली है। 45-46 रन हो चुके हैं। बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहा है फरमान। यंग टैलेंट बॉल बैट्समैन है वो। बहुत अच्छी बैटिंग कर ली है। 45-46 रन हो चुके हैं। बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहा है फरमान। यंग टैलेंट बॉल बैट्समैन है वो। सही सामना करेंगे हमजा। आए,
बहुत अच्छी रन बिटवीन द विकेट, बैकफुट पॉइंट के ऊपर से एक और सिंगल निकालने में हमजा कामयाब हुए। स्कोर बढ़ता हुआ 47, 6 ओवर के अख्ताम के ऊपर। बहुत अच्छी बैटिंग है दोनों बैट्समैन की जानिब से, सिंगल डबल, और जो कहीं लूज बॉल आता है तो वो बाउंड्री हासिल करने में कामयाब होते हैं। एक अच्छे बैट्समैनों की यही निशानी होती है कि वो सिंगल डबल के साथ रोटेट करते रहें ताकि बॉलर्स के लिए फ्रस्ट्रेशन हो और साथ साथ वो बाउंड्री भी हासिल करते रहें। अच्छे बैट्समैनों की यही निशानी होती है कि वो सिंगल डबल के साथ रोटेट करते रहें ताकि बॉलर्स के लिए फ्रस्ट्रेशन हो और साथ साथ वो बाउंड्री भी हासिल करते रहें। 6 ओवर के अख्ताम को कौन है बॉलर जी? फैसल को बॉलिंग के लिए लाया गया, लेफ्ट आर्म स्पिनर। ये तीसरे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। लास्ट ओवर के अंदर फ़हीम अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके, उन्होंने 2 ओवर किए थे। अब देखना ये होगा कि फैसल अगर अच्छी बॉलिंग करने में कामयाब हो गए या विकेट ब्रेक थ्रू लेने में कामयाब हुए तो कहा जा सकता है कि वापस आ सकती है वेब डॉक अपनी गेम के अंदर। अभी इस वक्त मुकम्मल तौर पर ब्रॉन्टाइट के बैट्समैन गेम पे हावी हैं। अभी इस वक्त मुकम्मल तौर पर ब्रॉन्टाइट के बैट्समैन गेम पे हावी हैं। फैसल आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छी डिलीवरी और बहुत ही अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन की जानिब से। बहुत प्यारा प्लेसमेंट किया उन्होंने, 6 रन हासिल करने में कामयाब हुए हमजा। बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं हमजा। लूज बॉल के ऊपर मुकम्मल तौर पर वो इतना कंट्रोल रखते हैं कि अच्छा टांग को बाहर निकालते हुए बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर एक सिंगल हासिल करने में कामयाब हुए। स्कोर बढ़ता हुआ 54 हो चुका हुआ है। बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, 7 रन हासिल कर चुके हैं 2 बॉलों के ऊपर। बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, 7 रन हासिल कर चुके हैं 2 बॉलों के ऊपर। ओ बहुत अच्छा शॉट है, उठा के खेल दिया गया कवर की जानेब। फील्डर मौजूद हैं और एक मजीद हासिल रन हासिल करने में कामयाब हुए। स्कोर बढ़ता हुआ 56 हो चुका हुआ है। जानेब फील्डर मौजूद हैं और एक मजीद हासिल रन हासिल करने में कामयाब हुए। स्कोर बढ़ता हुआ फैसल तो शॉर्ट पिच की जानेब, शॉर्ट पिच बॉल किया था उसको उठा के मिड विकेट जाने हमजा ने प्लेस कर दिया गया। सिर्फ 1 रन मिलेगा इनको यहाँ। स्कोर बढ़ता हुआ 57 हो चुका हुआ है। फैसल सामना करेंगे फरमान, बहुत अच्छा बैकफुट के ऊपर प्लेस कर दिया गया। फील्डर मौजूद हैं मिड विकेट के ऊपर, उन्होंने बॉल को फील्ड किया और 1 रन का इजाफा होगा। स्कोर बढ़ता हुआ 58 हो चुका हुआ है। 7वें ओवर का खेल जारी है बगैर किसी नुकसान के। फैसल सामना करेंगे हमजा, आई अंपायर को क्रॉस किया, बैकफुट के ऊपर बॉल को प्लेस कर दिया। फील्डर मौजूद हैं आसिम, उन्होंने बॉल को फील्ड किया और किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। 57 रन हो चुके हैं 7 ओवर के अख्ताम के ऊपर। बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करें दोनों बैट्समैन हमजा और फरमान। जितनी तारीफ की जाए उनकी कम होगी क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो इस वक्त अपनी टीम को के लिए दोनों बैट्समैन खेल रहे हैं बगैर किसी फ्रस्ट्रेशन के, बगैर किसी टेंशन के, और सिंगल डबल के साथ वो बाउंड्रीज भी हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं। जहां इस वक्त वेब डॉक के खिलाड़ियों को अशद ज़रूरत है विकेट हासिल करने की। अगर वो विकेट हासिल करने में कामयाब होते हैं तो ये रन्स चलने वाला मोमेंटम वो तोड़ सकते हैं। अब देखना होगा ये लेफ्ट आर्म स्पिनर शहराज, चौथा लेफ्ट आर्म स्पिनर शहराज को यूज किया जा रहा है। अब देखना ये होगा, ये आखिरी कील ये इस्तेमाल कर रहे हैं अपना। अब देखना ये होगा कि आखिरी कील कैसे साबित होता है वेब डॉक की टीम के लिए। सामना करेंगे फरमान। शहराज अपना पहला ओवर करने के लिए आए हैं इस वक्त डग आउट से, हैंड से, और सामना करेंगे फरमान। शहराज आए, अंपायर को क्रॉस किया,
बैकफुट के ऊपर बॉल को प्लेस कर दिया लॉन्ग ऑन की जानेब, लॉन्ग ऑफ की जानेब फील्डर मौजूद है फैसल, उन्होंने बॉल को फील्ड किया और सिर्फ 1 रन का इजाफा होगा, स्कोर बढ़ता हुआ 58 हो चुका हुआ है। 8वें ओवर का खेल जारी है, बगैर किसी नुकसान के हमजा सामना करेंगे शहराज का। इस वक्त ब्रॉन्टाइट की बैट्समैन 121 रन का हदफ चेस करने के लिए क्रीज के ऊपर मौजूद है, बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और बॉलिंग के लिए मौजूद है शहराज, सामना करेंगे हमजा का। बहुत अच्छा पिछले कदम के ऊपर खेल दिया गया, फील्डर मौजूद थे पॉइंट के ऊपर, सईद उन्होंने बॉल को फील्ड किया और किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। एक और डॉट बॉल करने में कामयाब हुए शहराज। शहराज ये अपना पहला ओवर कर रहे हैं, आए अंपायर को क्रॉस किया, कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन की जाने बॉल को खेल दिया गया, फील्डर नीचे हैं बॉल के नीचे और बहुत अच्छा कैच करने में कामयाब हुए, एक कीमती विकेट हासिल करने में कामयाब हुए शहराज। और ये चौथा कील आखिर बिलाखिर एक पार्टनरशिप को तोड़ने में कामयाब हुआ और इसी किस्म की ब्रेक थ्रू चाहिए था वेब डॉग की खिलाड़ियों को, वेब डॉग की टीम को, और वो ब्रेक थ्रू शहराज ने हमला की सूरत में हासिल करने में कामयाब हुए। अब बिल्कुल इस वक्त कह सकते हैं एक अच्छा फॉलो थ्रू हासिल करने में कामयाब हुए शहराज ने। ये पहला ओवर किया था और तीसरी बॉल के ऊपर फ्लाइट बॉल फेंका जो कि हमजा ने लॉन्ग ऑन की जाने बॉल को खेला था हवा में और फील्डर नीचे मौजूद थे, बड़े अच्छे तरीके के साथ उन्होंने बॉल को कैप किया और एक कीमती विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। ये इनका पहला विकेट था, शहराज का भी पहला विकेट है और टीम का भी पहला विकेट है। इस किस्म की कई मजीद विकेट और इनको दरकार होंगे मैच को विन करने के लिए। बट अब ये कहा जा सकता है कि थोड़ा सा शायद सैफ हैं नए बैट्समैन आने वाले, अब देखना ये होगा कि अगर अपनी मैजिक बॉलिंग के साथ मजीद विकेट हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं तो कहा जा सकता है कि वेब डॉग वापस गेम के अंदर आ सकती है, उसी सूरत में आएगी कि वो मजीद विकेट हासिल करे। सैफ सामना करेंगे शहराज की बॉलिंग का, सैफ सामना करेंगे शहराज की बॉलिंग का, लेफ्ट आर्म बॉलिंग करेंगे बिटवीन द विकेट। 8वां ओवर करने के लिए मौजूद हैं, आए अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा बॉल, बहुत अच्छा बॉल, ब्रेक होता हुआ सीधा कीपर के ग्लव्स में। एक और अच्छा बॉल करने में कामयाब हुए सैफ ने, बड़े अच्छे तरीके के साथ बॉल को लेफ्ट किया, आए अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा बॉल पड़ने के बाद थोड़ा सा बाहर निकला और बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया और ये रन आउट करने में कामयाब हुए। सईद का एक और अच्छा थ्रो जिन्होंने एक और विकेट दिलाने में अहम किरदार अदा किया और ये सेकंड विकेट होगी ब्रॉन्टाइट की टीम की तरफ से। ये कहते हैं तुक्के पे छक्का, बहुत अच्छा मुकम्मल तौर पर बॉलर ने अपनी बॉल को मिस किया जो डायरेक्ट हिट लगी जाके स्टंप्स को और एक रन आउट करने में कामयाब हुए। सेकंड विक्ट्री। इस किस्म की मजीद और विकेट दरकार होंगी वेब डॉग की टीम को मैच की तरफ वापस आने के लिए। दूसरा नुकसान उठाना पड़ा, सेट बैट्समैन थे फरमान, दोनों बैट्समैन इस वक्त नए हैं। क्या राजू की ना है थोड़ा एहसान हसन, नए आने वाले बैट्समैन हसन है। दोनों बैट्समैन इस वक्त क्रीज के ऊपर, सैफ और हसन बिल्कुल न्यू ब्रांड न्यू बैट्समैन है। बड़ी अच्छी बॉलिंग की, बड़ा अच्छा चेंज ओवर था कैप्टन आसिम की जानिब से शहराज की सूरत में। 2 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। एक तो उन्होंने बहुत अच्छी बॉल की हमजा को आउट करने में, लॉन्ग ऑन की जानिब उन्होंने बॉल को खेला और कैच करने में कामयाब हुए। दूसरा विकेट उन्होंने रन आउट की सूरत में बड़ा अच्छा थ्रो फेंका था सही ने जो डायरेक्टली स्टंप्स को लगा और अंपायर बिलाल की उंगली फजा में बुलंद होते हुए दूसरा आउट उन्होंने करार दिया। इस वक्त जी मजीद भाई मुझे मालूम नहीं, आज शायद मे भी बिग बैश का मैच हो और वो होगा भी तो शायद डायमंड या जो है ना वो शालीमार के अंदर होगा। सैफ सामना करेंगे शहराज की बॉलिंग का, बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं शहराज। आए अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा बॉल था, आगे की तरफ था, थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर बॉल को प्लेस किया, फील्डर बॉल के पीछे बहुत अच्छा डाइव लगा के उन्होंने बॉल को रोका और 2 रन सेव करने में कामयाब हुए।
8 ओवर के अख्ताम के ऊपर 2 खिलाड़ी के नुकसान के ऊपर 60 रन हो चुके हुए हैं। बहुत अच्छी बॉलिंग की इस ओवर्स के अंदर सिराज के ऊपर 3 ओवर बाकी है। इस किस्म की बॉलिंग करनी होगी बाकी बॉलर्स को भी। चौथा की आखिर 2 विकेट हासिल करने में कामयाब हुआ वेब डॉग की जानिब से। थोड़ा सा टांग जाए ना तो आपके लिए सबसे बहुत सकता थोड़ा सा टांग। सईद अपना ओवर कंटिन्यू रखेंगे और देखना ये होगा कि सिराज के मोमेंटम को सईद अगर कंटिन्यू रखते हैं तो कहा जा सकता है कि एक और विकेट हासिल करने में कामयाब होंगे। इस वक्त 2 खिलाड़ियों के नुकसान के ऊपर 60 रन हो चुके हैं। 8 ओवर के अख्ताम के ऊपर दोनों नए बैट्समैन हसन और सैफ ब्रॉन टाइट की जानिब से क्रीज के ऊपर मौजूद हैं। सईद सामना करेंगे एहसन। इस वक्त फील्डिंग पोजीशन है, स्वीप शॉट है, लॉन्ग स्वीप है, कवर है, बैकफुट पॉइंट है, गली है और स्लिप भी ली हुई है उन्होंने। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर फील्डिंग ली हुई है सईद ने। सामना करेंगे एहसान। अच्छा बॉल थोड़ा सा निक हुआ, एज हुआ अंदरूनी और सीधा फाइल लेग की जानिब। फील्डर बॉल के पीछे हैं। अब देखना ये होगा कि ये बॉल मुझे लगती है या आगे थ्रो होती है। चलें इस वक्त उन्होंने बड़ा अच्छा बॉल किया और सीधा कीपर के ग्लव में 2 रन हासिल करने में कामयाब हुए। स्कोर बढ़ता हुआ 62 हो चुका हुआ है। 9 ओवर का खेल जारी है। 2 खिलाड़ी को नुकसान के ऊपर सईद सामना करेंगे एहसान का। आए अंपायर को क्रॉस किया, बड़ा अच्छा बॉल था, एज हुआ और फिर उसी पोजीशन के ऊपर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर फील्डर मौजूद हैं और 1 रन हासिल करने में कामयाब हुए। स्कोर बढ़ता हुआ 63 हो चुका हुआ है। 9 ओवर का खेल जारी है। सही सामना करेंगे सैफ का। अब्दुर्रहमान 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 कैमरा लीजिए। आसिम भाई आप इधर ना आए, आप भी इधर ही आए। क्या बात है यार। ओवर स्कोर ओवर स्कोर निकाला। भाई इधर होके भाई मिठू स्कोर क्या? पहुंच यार, जल्दी जा।
पक्के दो पिछुआ नीचे से बड़ा चार देखना बड़ा चार देखना अंदर आया 10 एम्पायर कह रहा है बहुत बड़ा है। क्या गाले बच्चे बहुत टाइम देता पहला बॉल खेड़े हो क्या बात है मिठे बैकअप 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 फैसल अरे ओए अरे हो जा बिट्टू बाहर हो जा बिट्टू बाहर हो जा बिल्कुल ठीक
What's the score over? 73 हो चुका जी 11 ओवर। जी मैं अपने पेज के ऊपर मलक तैयब को वेलकम करता हूं। सामना करेंगे बैकफुट के ऊपर बॉल को प्लेस कर दिया गया। शिराज है बॉलर। 11 ओवर के इख्तिताम के ऊपर 73 रन हो चुके हैं। 4 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। हासन सामना करेंगे। ये आने वाले बैट्समैन और वाइस कैप्टन इस वक्त क्रीज के ऊपर मौजूद हैं ब्रॉन टाइट के। अंपायर को क्रॉस किया। अच्छा बैकफुट के ऊपर बॉल को प्लेस कर दिया। फील्डर मौजूद थे। सईद उन्होंने बॉल को फील्ड किया बगैर किसी रन बनाए हुए। 12वें ओवर का खेल जारी है। इस वक्त 73 रन हो चुके हैं 4 खिलाड़ी के नुकसान के ऊपर। बड़ी अच्छी बॉलिंग की है शहराज। सामना करेंगे एहसान। बहुत थोड़ा पीछे की तरफ बॉल था। बैकवर्ड के ऊपर बॉल को प्लेस कर दिया गया। पॉइंट के ऊपर डीप पॉइंट के ऊपर फील्डर मौजूद थे और 1 रन का इजाफा। स्कोर बढ़ता हुआ 74 हो चुका है। 12वें ओवर का खेल जारी है 4 खिलाड़ी के नुकसान के ऊपर। अवैस सामना करेंगे शहराज का। बिल्कुल मजीद खान सिडनी। शहराज सामना करेंगे अवैस। ओ बहुत अच्छा बॉल पड़ने के बाद थोड़ा सा बाहर निकला सीधा कीपर के ग्लव्स में और एक डॉट बॉल करने में कामयाब हुए शहराज। स्कोर 74। 12वें ओवर का खेल जारी है 4 खिलाड़ी के नुकसान के ऊपर। आए अंपायर को क्रॉस किया। बड़ा अच्छा बॉल भला आगे रखा। नदीम पक्का मौजूद है फील्डर। उन्होंने बॉल को फील्ड किया और इस सना में एक और डॉट बॉल करने में कामयाब हुए। 12वें ओवर का खेल जारी है 74 रन के ऊपर। 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं इसका ब्रॉन टाइट के। नदीम सामना करेंगे शिराज की बॉलिंग का। 74 रन हो चुके हैं। आए अंपायर को क्रॉस किया। बहुत अच्छा बॉल पड़ने के बाद थोड़ा सा निक हुआ और एक और अच्छा ओवर करने में कामयाब हुए। सिर्फ 1 रन दिया शिराज। अगर इस ओवर के अंदर विकेट हासिल करने में कामयाब होते तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर होता वेब डॉग के लिए। 4 ओवर हो गए। 48 पे 48 चाहिए। 74 रन हो चुके हैं 12 ओवर के अख्तिताम के ऊपर। 4 खिलाड़ी आउट हैं। फैसल अपने ओवर को कंटिन्यू रखेंगे। 74 है। फैसल सामना करेंगे एहसान। 74 रन हो चुके हैं 12 ओवर के अख्तिताम के ऊपर। 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं ब्रॉन टाइट के। 6 मजीद विकेटें दरकार होंगी विक्ट्री के लिए।
फैसल इस वक्त कवर एरिया मुकम्मल तौर पर पैक किया हुआ। फैसल ने उसी रीजन के अंदर उनको बॉल करने होंगे, सामना करेंगे एहसान। 13वें ओवर का खेल जारी। फैसल आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा फ्लाइट डिलीवरी की उन्होंने, बैट एंड पैड खेली, फील्डर मौजूद थे, उन्होंने बॉल को फील्ड किया और किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। एक और अच्छा बॉल डॉट करने में कामयाब हुए। मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ आज का बड़ा कांटेदार मैच है ब्रॉन्टाइट और वेबडॉग के लिए, दोनों टीमों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा आज का। बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया आसिम की जानिब से, डाइव लगा के बॉल को रोका और डेफिनेटली इन्होंने 4 रन रोके हैं। बहुत अच्छी फील्डिंग, जितनी दाद की जाए कम है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने चाचा जी देती डाल दिया। चल मैं तो 2 बारी काट के तो काली थी, तुम काली ने कहने दो। मैं तो अपना स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दूंगा। मैं तुम 2-3 बारी कॉल कीजिए तो रिप्लाई ना कर दे, मैं जवाब दूंगा। पहले 2 बॉल अच्छे कर रहे जी। बस मैं तो 3 बारी कॉल की, एक बार ये नहीं कॉल कर दिए थे ते 2 बारी वो कि अपना बोलता गल पता लगी थी, तो फिर मैं तां कॉल की थी। ओ तो ना पता ना लगे होती सुन ना, ये भी तो सही नंबर है यार, मेरे को सेफ है वाला नंबर। लास्ट बॉल अच्छा चाहिए गाले बच्चे। ये मैं किसी थी एक कॉल की थी वाला पला करे 3 या 4 घंटे पहले, और इसमें 2 कॉल पहले कितना से उम्र हाल है 8 या 9 घंटे पहले। मैं 3 4 घंटे अमजद भाई आए थे, तो मको को पता लगा था कि वो क्या है अपना वो निका वो की करा दी गथरी के बाहर में, चलो क्या करें मुबारकबाद देवा। तो मग असन को पता ही लगे 4-5 घंटे पहले पता लगे, 3-4 घंटे पहले। चंगा की ठीक है, जब तक करे 4 साल होता है चंगी गल है। हम काम देखे इंसान कम बहुत अच्छा कीजिए, बहुत अच्छा कीजिए, बहुत अच्छा कीजिए, वरना तुम पता की इस चक्कर में देता कि वापस आवे पाकिस्तान। ये तुम बहुत चंगा कीजिए सामने दुकान रही किसी की। हाँ बिल्कुल एंजॉय करें चाचा जी, हाले तो माशाल्लाह अभी की उम्र है उन्होंने। हाँ बिल्कुल नहीं गल होने नहीं चाचा जी, जरा भाई उन्होंने अपनी जिंदगी एंजॉय करना, हाले तो माशाल्लाह जवान है। बहुत अच्छी गल, बहुत अच्छी गल है। बहुत और सुनाओ चाची ठीक है? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। बस मैं इसलिए ग्राउंड पे इधर ही आएगा। बस अभी ठीक है बेचारे, खास भी नहीं मंदे भी नहीं, बस ठीक है। मैं फिर शामी सोना गल का ठीक है करसम, बल्कि आपने जी जी ठीक है। अच्छा जी पापा ने क्या करके मैं करना लगे था आदमी। अच्छा कार के लेना असन चाचा जी, असन को फलाना पैसा जैसी तुम काला पैसे का पैसे ना करा था ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही गल की तुम। हाँ बस ये है ना कि असन जाति ना करे ना फपा, और ये आखे कि चलो मकसद सिला मेरे जाति होती। हाँ
ठीक है ठीक हो गया फिर इंशाल्लाह मैं शामी आ जाऊँ ना तो मैं फिर कौन इसी नंबर का गल कर गया जनवरी ठीक है बाबा भाई ना सिर्फ लाइन पे कॉल कर दो लाइन पे बिल्कुल बिल्कुल ही गल है इंशाल्लाह फिर मैं शामी पहुंच के घर फिर मैं संग कर सकता ठीक है ओके ओके जी फ़हीम को वापस डग आउट हेड से वापस लाया गया है। फ़हीम सामना करेंगे अवैस का। आए अंपायर को क्रॉस किया, बैकफुट के ऊपर बॉल को खेल दिया गया। फील्डर मौजूद हैं, सईद उन्होंने बॉल को फील्ड किया और किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। अवैस सामना करेंगे फ़हीम का। आए अंपायर को क्रॉस किया, बॉल की जानब खेल दिया गया और एक रन का मजीद इजाफा होगा। फील्डर मौजूद थे फैसल, उन्होंने बॉल को फील्ड किया और एक रन का इजाफा। मिठू भाई मिठे भाई स्कोर कितना है? स्कोर $36 ball, 44 runs required, and also 6 wicket in hand. छत्तीस बॉलों पे 44 स्कोर चाहिए। फैसल बॉलिंग के लिए मौजूद हैं और सामना करेंगे अवैस। फैसल सामना करेंगे अवैस। अच्छा शॉट खेल दिएगा लॉन्ग ऑफ की जानिब। फील्डर मौजूद हैं नदीम पक्का, उन्होंने बॉल को फील्ड किया और एक रन का इजाफा। 43 रन रह गए हैं 35 बॉलों पे। एहसान सामना करेंगे फैसल का। अच्छा डाई लगा के बॉल को रोकना चाहते थे आसिम, काफी बॉडी से बॉल बाहर था और नदीम ने बॉल को फील्ड किया और सिर्फ एक रन का इजाफा हुआ। 34 बॉलों पे 42 रन चाहिए। अवैस सामना करेंगे फैसल का। आए अंपायर को क्रॉस किया, जोरदार शॉट खेलना चाहते थे, बॉल वीडियो सीधा कीपर के ग्लव में कुछ स्टंपिंग की। 33 बॉलों पे 42 रन चाहिए वेब डॉग को ये मैच जीतने के लिए। मैं अपने पेज के ऊपर तमाम मौजूद अहबाब को वेलकम करता हूँ। मेरे पास इस वक्त मौजूद है आमिर रफ़ीक, मेरे साथ आमिर रफ़ीक मौजूद हैं, जम्याल थंडर के कैप्टन है। फैसल आए, बैकफुट के ऊपर बॉल को प्लेस कर दिया गया। मिट्ठू मौजूद है, मिट्ठे ने बॉल को पकड़ा और एक रन का इजाफा। 32 बॉलों पे 41 रन चाहिए मैच जीतने के लिए वेब डॉग को। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए, वेब डॉग और ब्रॉन टाइट के लिए। फैसल आए, अंपायर को क्रॉस किया, अच्छा बॉल खेलना चाहते थे, फ्लेक पैड के ऊपर लगा और जोरदार अपील। उस्मान इस अपील के अंदर इंटरेस्टेड नहीं थे, उन्होंने नॉट आउट कर दिया। 31 बॉलों पे 41 रन चाहिए। 31 बॉलों पे 41 रन मैच जीतने के लिए चाहिए वेब डॉग को और उनको साथ 6 विकेटें दरकार होंगी अगर विकेट हासिल करने में कामयाब होते हैं तो। अच्छा वापस बॉलर की जानिब खेल दिया गया। 30 बॉलों पे 40 रन चाहिए। 30 बॉलों पे 41 रन चाहिए मैच जीतने के लिए वेब डॉग को। 7 विकेटें भी हासिल करनी होगी उनके बॉलर्स को, क्योंकि ये रन बचाना मुमकिन नहीं होगा इनके लिए। एहसान
नदीम पक्का को बॉलिंग के लिए लाया गया है कॉलेज हैंड से। हेलमेट 5 ओवर में 40 रन दरकार है मैच विन करने के लिए ब्रॉन्टाड के बैट्समैनों को। प्राइम स्पोर्ट्स प्राइम स्पोर्ट्स टीवी। मुझे नहीं पता, वो खा होगा ना उसको, वो मौजूद है ना, क्या नाम है उसका, वसी। आ जाएं बॉयज, आ जाएं। नदीम पक्का बॉलिंग के लिए मौजूद हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करेंगे। नदीम पक्का आए, अंपायर को क्रॉस किया, सामना करेंगे अवैस। अच्छा बॉलर, बैकवर्ड के ऊपर बॉल को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर प्रेस कर दिया गया, 1 रन का इजाफा होगा। $83 रन हो चुके हुए हैं। नदीम पक्का सामना करेंगे एहसान का। आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा शॉट पे डिलीवरी की और मोहतात तरीके के साथ नीचे छोड़ना चाहते थे, बल्ला ऊपर था और बॉल बल्ले को लगने के साथ थर्ड मैन की जानिब गई और किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। 83 रन हो चुके हैं इस वक्त। गुड लेंथ पे बॉलिंग करनी चाहिए इनको, बिल्कुल इस वक्त स्टंप टू स्टंप बॉल करना चाहिए इनको। ओवर एग्रेशन इनके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है, अगर कहीं एज हो जाता है तो डेफिनेटली इनके लिए नुकसान होगा। एहसान सामना करेंगे नदीम पक्का का। आए, नदीम पक्का अंपायर को क्रॉस किया, जोरदार शॉट खेलना चाहते थे, बॉल बीट हुई सीधे कीपर के ग्लव में। एक और बॉल डॉट करने में कामयाब हुए नदीम पक्का। एहसान सामना करेंगे नदीम पक्का का। बड़ी तिरछी बॉलिंग कर रहे हैं नदीम पक्का, बड़े अच्छे 3 बॉल डॉट किए उन्होंने। नदीम पक्का आए, अंपायर को क्रॉस किया, कवर ड्राइव खेला उन्होंने। बॉलर फील्डर मौजूद हैं फिर बॉल के पीछे और ड्राइव लगा के उन्होंने बॉल को फील्ड किया। सही फील्डर थे और 2 रन हासिल करने में कामयाब हुए। स्कोर बढ़ता हुआ 85 हो चुका हुआ है। नदीम सामना करेंगे एहसान। अब देखना ये होगा कि विकेट हासिल करने में कामयाब होते हैं तो कहा जा सकता है कि कम बैक करेंगे वेबडॉग के खिलाड़ी। नदीम पक्का सामना करेंगे एहसान का। आए, अंपायर को क्रॉस किया, खेलना चाहते थे आज हुआ बॉल थर्ड मैन के ऊपर, फील्डर मौजूद हैं और 1 रन का इजाफा होगा। स्कोर बढ़ता हुआ 86। इस ओवर के अंदर सिर्फ 4 रन अभी तक हासिल किए हैं।
बिल्कुल बड़ी इस वक्त टेंस सिचुएशन बनी है दोनों टीमों के लिए। नदीम पक्का सामना करेंगे अवैस का। बॉल बीट हुई सीधे पेपर के ग्लव्स में। एक और अच्छा ओवर नदीम पक्का की जानिब से। What's the score over? What's the score over? 79? कितना रह गया यार? चार ओवर में 33 से 24 बॉलों पे 33 रन दरकार हैं ब्रॉन टाइट की बैटिंग लाइन को। अब देखना ये होगा कि 4 ओवर में क्या ये डिफेंड कर पाएंगे वेब डॉग के खिलाड़ी बॉलर्स। बिल्कुल आमिर कंटिन्यूस मैच को देख रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है उनके लिए भी। शहराज को लाया गया कॉलेज हैंड से वापस बॉलिंग के लिए। अब बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर होगा ये उनके लिए वेब डॉग के लिए। अब देखना ये होगा कि इस ओवर के अंदर वो अगर विकेट हासिल करने में कामयाब होते हैं या कम से कम रन देते हैं तो डेफिनेटली 3 ओवर्स के अंदर 30 रन मुश्किल होंगे बनाने बैटिंग साइड को। शहराज सामना करेंगे एहसान। हसान सामना करेंगे शहराज का लेफ्ट आर्म स्पिनिंग के लिए। बिटवीन द विकेट बॉलिंग करेंगे। चार ओवर में 33 रन दरकार हैं इस वक्त। शहराज आए अंपायर को क्रॉस किया। पीछे की तरफ बॉल था उठा के खेल दिया गया लॉन्ग ऑफ ऑन की जानिब। फील्डर मौजूद हैं। सिर्फ 1 रन मजीद इजाफा होगा। बिल्कुल जी कांग्रेचुलेशंस आमिर रफीक को जो दमियाल थंडर के कैप्टन हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 3 मैच उन्होंने विन कर लिए हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद दमियाल थंडर को। स्पार्टन प्रीमियर लीग सीजन 1 के एडिशन के अंदर उन्होंने अपने आप को क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। एक और इजाफा लॉन्ग ऑन की लॉन्ग ऑफ के ऊपर बॉल को प्लेस किया। सिर्फ 1 रन मजीद मिला उनको। 31 रन दरकार हैं जीतने के लिए मैच को ब्रॉन टाइट को। शहराज सामना करेंगे हसान का। जोरदार शॉट खेलना चाहते थे और क्विक स्टंपिंग। सोहेल बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि ये आउट होगा बट अंपायर का इशारा नॉट आउट। एक और अच्छा बॉल डॉट करने में कामयाब हुए शहराज। ये जो लाइव स्ट्रीमिंग खत्म होगी तो फिर तुम क्या कर सकते हैं जी। विकेट कीपर सोहेल कह रहे हैं कि कॉल टू थर्ड अंपायर बहुत क्लोज था। शहराज आए अंपायर को क्रॉस किया उठा के खेल दिया स्ट्रेट की जानिब। बॉल फील्डर बॉल के पीछे भागे और सिर्फ 1 रन का इजाफा होगा। 30 रन दरकार हैं मैच विन करने के लिए। बॉलिंग के लिए शहराज मौजूद सामना करेंगे अवैस का। अवैस सामना करेंगे शहराज की बॉलिंग का। आए अंपायर को क्रॉस किया कदमों का इस्तेमाल किया और इस वक्त कोई बगैर किसी टेंशन के रन आउट करने में कामयाब हुए। स्टंप करने में कामयाब हुए सॉरी। एक अच्छा विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। अगर बैट्समैन को आउट ना किया जाता इसके ऊपर बॉल बीट की जाते तो ये इनके लिए बड़ा फेवर हो सकता था। अब आने वाला बैट्समैन में भी एक अच्छा हिटर हो जो इनके लिए गलत साबित हो सकता है। इसके ऊपर बॉल अगर बीट किए जाते तो अपने अच्छे बॉल निकाल सकते थे।
चलें, विकेट भी हासिल करने के लिए ज़रूरी है। क्या नाम है? नजरान जी, नए आने वाले बैट्समैन नजरान है इस वक्त, जो साथ देंगे हसन का। नजरान सामना करेंगे बॉलिंग की, शहराज की बॉलिंग का। इस वक्त 30 रन दरकार है मैच विन करने के लिए ब्रॉन टाट की बैटिंग लाइन को। नजरान सामना करेंगे शराज का। शराज बॉलिंग कर रहे हैं कॉलेज हैंड से। आए अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा पार्ट पड़ने के बाद थोड़ा सा बाहर निकला और सीधा कीपर के गिलाफ में एक और अच्छा ओवर करने में कामयाब हुए शहराज। तीन ओवर में 30 रन दरकार हैं ब्रॉन टाट की। 3 में 30 रन है शायद। इस वक्त मुलाजिम प्लानिंग के साथ कैप्टन आसिम मशवरा ले रहे अपने खिलाड़ियों से कि किसको बॉलिंग दी जाए और किसको किस प्लेसिंग के ऊपर खड़ा किया जाए। इस वक्त नदीम के हाथ में बॉल है, डेफिनेटली नदीम ही बॉलिंग करेंगे। 29 रन दरकार है 3 ओवर्स के अंदर मैच विन करने के लिए वेब डॉग को, और साथ अगर विकेट हासिल करने में कामयाब होंगे तो डेफिनेटली आज वो मैच विन कर सकते हैं। ब्रॉन टाट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा क्योंकि 2 मैच वो लूज़ कर चुकी हुई है। अगर आज का मैच लूज़ करती है तो डेफिनेटली वो इस टूर्नामेंट से आउट हो जाएगी। वेब डॉग का ये सेकंड मैच है, पहला मैच उन्होंने लूज़ किया है। अगर वो भी ये मैच लूज़ करती है तो उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होंगे, आगे आने वाले दोनों मैचेस बड़े टफ होंगे। हसन सामना करेंगे नदीम पक्का का। नदीम पक्का बॉलिंग कर रही हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करेंगे डग आउट हैंड से। आए अंपायर को क्रॉस किया, ओ माय गॉडनेस, अंपायर के ऊपर से एज होता हुआ बॉल उन्होंने फील्ड किया। सिर्फ 1 रन का इजाफा होगा। 28 रन मैच विन करने के लिए चाहिए ब्रॉन टाट की टीम को। नदीम पक्का सामना करेंगे नजरान। नए आने वाले बैट्समैन नजरान सामना करेंगे नदीम पक्का का। अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा बॉल हेलमेट के पास से गुजरता हुआ सीधा कीपर के गिलाफ में एक डॉट बॉल करने में कामयाब हुए। मैच विन करने के लिए 28 रन चाहिए। अंपायर कॉल 1 ऑफ द ओवर। बड़ा अच्छा बॉल था, हेलमेट के पास से गुजरता हुआ सीधा कीपर के गिलाफ में। नजरान सामना करेंगे नदीम पक्का की बॉलिंग का। 28 रन दरकार है जीतने के लिए मैच को। आए अंपायर को क्रॉस किया और कॉट बैड की अपील, और अंपायर की उंगली फजा में बुलंद होते हुए आउट करार दिया उन्होंने। एक और विकेट हासिल करने में कामयाब हुए नदीम पक्का। बड़ा तेज बॉल था, बड़ी अच्छी नपी तुली लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, जो बैट्समैन के लिए डेफिनेटली मुश्किल होता है शॉट खेलने।
नए आने वाले बैट्समैन बिलाल अहमद हैं, 13 नंबर की शर्ट पहनी हुई है उन्होंने। ट्वेंटी 28 रन दरकार है मैच को विन करने के लिए ब्रॉन्टाइट की बैटिंग लाइन को, और 28 रन सेव करने होंगे वेबडॉक की टीम को मैच विन करने के लिए। अब देखना ये होगा कि इस समल के अंदर कौन कामयाब होता है, कौन मैच को विन करता है, ये आने वाले 2 ओवर ही आपको बताएंगे। आप हमारे साथ इस पेज के ऊपर जुड़े हुए हैं और इसी तरह जुड़े रहें ताकि आपको इस मैच का रिजल्ट, बड़ा कांटेदार नेक टू नेक मुकाबला हो रहा है। नदीम पक्का सामना करेंगे बिलाल का। बहुत अच्छा बॉल, एक और जो बॉल डॉट किया सीधा कीपर के ग्लव में बॉल। जोरदार शॉट खेलना चाहते थे, बॉल बीट हुए सीधे कीपर के ग्लव में। एक और अच्छी बॉल डॉट की। नदीम पक्का सामना करेंगे बिलाल का। आए अंपायर को क्रॉस किया, कैच की अपील और एक अच्छा कैच करने में कामयाब हुए रघु। ये सेकंड विकेट हासिल करने में कामयाब हुए नदीम पक्का। बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं नदीम पक्का अपनी टीम के लिए। इस वक्त बड़ी अच्छी जरूरत थी अटैकिंग बॉलिंग की और विकेट हासिल करने की, और इस ओवर के अंदर वो 2 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। कितने आउट हो गए अपना फैटल भी? क्या नाम है? नाम क्या है? नए आने वाले बैट्समैन जो ज्वाइन करेंगे हसन को मुस्तफ़ा। और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं नदीम पक्का। उन्होंने इस ओवर के अंदर 2 खिलाड़ियों को आउट किया, बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट हासिल की। 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं इस वक्त और 28 रन जीतने के लिए दरकार है ब्रॉन्टाइट की टीम को। आए अंपायर को क्रॉस किया। ओ ये फुल लेंथ बॉल था, बॉल वीडियो है सीधा कीपर के ग्लव में। एक और अच्छा ओवर करने में कामयाब हुए। 28 रन दरकार होंगे 2 ओवर्स के अंदर मैच जीतने के लिए। 28 रन दरकार होंगे। कम बैक किया वेबडॉक ने। फैसल का बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर होगा, इस ओवर के अंदर ही फैसला होगा कि मैच किस तरफ करवट ले रहा है। फ़हीम अपना आखिरी ओवर करेंगे, कॉलेज हैंड से सामना करेंगे मुस्तफ़ा। सेकंड लास्ट ओवर है इनिंग्स का, सेकंड इनिंग्स का सेकंड लास्ट ओवर। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच इस वक्त। फ़हीम आए, अंपायर को क्रॉस किया। खेलना चाहते थे कवर के ऊपर, फील्डर बॉल के बहुत दूर से और 1 रन हासिल करने में कामयाब हुए। 27 रन दरकार है मैच को विन करने के लिए ब्रॉन्टाइट की टीम को, और 3 विकेटें दरकार है मैच विन करने के लिए किसको? वेबडॉक को। फ़हीम सामना करेंगे मुस्तफ़ा का। बहुत फ्लैटेड बॉल फेंका, मिड विकेट के ऊपर बॉल को खेल दिया गया। फील्डर मौजूद है इमरान, उन्होंने बॉल को फील्ड किया और इस संरचना में 1 रन का इजाफा होगा। 26 रन मैच को विन करने के लिए चाहिए वेब ब्रॉन्टाइट को। उठा के खेल दिया गया, लॉन्ग ऑन की जानिब फील्डर मौजूद हैं। 1 रन का इजाफा होगा। मैच विन करने के लिए 25 रन दरकार हैं ब्रॉन्टाइट की टीम को।
फ़हीम आए अंपायर को क्रॉस किया, ड्राइव खेल दिया गया लॉन्ग ऑफ की जानिब, फील्डर मौजूद हैं, फैसल उन्होंने बॉल को फील्ड किया और 1 रन का इजाफा होगा। 24 रन दरकार है मैच विन करने के लिए ब्रॉन्टाइट की टीम को। फ़हीम आए अंपायर को क्रॉस किया, जोरदार अपील और अंपायर का इशारा, लेग बिफोर का आउट उन्होंने दरकार दे दिया। एक और अच्छी विकेट हासिल करने में कामयाब हुए फ़हीम, मुस्तफ़ा की विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। 8वीं विकेट का निशाना मुस्तफ़ा को बनाया गया। अभी 24 रन विन करने के लिए दरकार होंगे, आखिरी ओवर रहता है, अभी सेकंड लास्ट ओवर है इनिंग्स का। आखिर तुसी करोगे, आखिर तुसी करोगे नहीं वो उत्ते ही ठंडी दो तो बॉलिंग करनी थी नहीं मैं देखो ना सीएल सेव की 3 ओवर कम आ गए ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੋ ਤੇ ਕਸਬਾ ਉਦਾਜ ਸੀ 50 ਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿੰਜ ਖੇਡਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵ ਖੇਡਣਾ। ਅੱਛਾ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਉਸਤਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ 50 ਸਕੋਰ ਛੋੜ ਕੇ ਗਏ ਹੋ। क्या रहा कुछ स्पिनर नहीं कर रहे थे। नए आने वाले बैट्समैन ज्वाइन करेंगे इब्राहिम, साथ देने वाले जो ऑलरेडी पहली क्रीज के ऊपर मौजूद हैं, हसान मौजूद हैं, एहसान। सेकंड लास्ट ओवर इनिंग्स का खेला जा रहा है इस वक्त। 24 रन दरकार हैं ब्रॉन्टाइट की टीम को मैच विन करने के लिए। फ़हीम का सामना करेंगे इब्राहिम। हाय अंपायर को क्रॉस किया, बड़ा अच्छा गुड लाइन के ऊपर बॉल पड़ा हुआ था, बैकफुट के ऊपर वापस बॉलर की जानिब खेल दिया गया और एक इस ओवर्स के अंदर सिर्फ 3 रन दिए उन्होंने और 1 विकेट हासिल की है। आखिरी लास्ट ओवर के अंदर 24 रन दरकार होंगे ब्रॉन्टाइट की बैटिंग को और 24 रन डिफेंड करने होंगे वेब डॉग के बॉलर नदीम पक्का को। अब देखना ही होगा कि कौन कामयाब होता है। डेफिनेटली बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी नदीम पक्का ने, 3 ओवर बहुत अच्छे किए हैं। एक ओवर 24 रन, 6 बॉलों पे 24 चाहिए, 4 छक्के चाहिए या 6 चौके चाहिए मैच को विन करने के लिए। अब देखना होगा, बस एहसान सामना करेंगे नदीम पक्का की बॉलिंग का। 1 ओवर में 24 रन दरकार है मैच विन करने के लिए ब्रॉन्टाइट की टीम को। नदीम पक्का आए, अंपायर को क्रॉस किया, वापस बॉल की जानब खेल दिया गया सर के ऊपर से। फील्डर मौजूद हैं, फैसल उन्होंने बॉल को फील्ड किया और 1 रन का इजाफा होगा। 23 रन दरकार है मैच को विन करने के लिए 5 बॉलों के ऊपर। 2 विकेटें मजीद दरकार होंगी। अब देखना होगा कि ये रन नहीं बनाने देते या विकेट को हासिल करेंगे। नदीम पक्का सामने मौजूद हैं, इब्राहिम आए, अंपायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छा बॉल बाड़ी के बाहर से गुजरता हुआ सीधा कीपर के गिलाफ में 1 डॉट बॉल करने में कामयाब हुए। 4 बॉलों में 23 रन दरकार है मैच विन करने के लिए ब्रॉन्टाइट की टीम को और 2 विकेटें दरकार हैं वेब डॉग को। बहुत अच्छा कमबैक किया। नदीम पक्का अंपायर को क्रॉस किया, थोड़ा सा मिलो लेग स्टंप की तरफ बॉलर था और अंपायर का इशारा वाइड बॉल। कैसे हैं, ठीक हैं? जी 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 शाह साहब, मैं रफी क्रिकेट स्टेडियम बैरिया में हूँ सर। बस जो लोग रामी ऐसे ने थे जो नवे कोई लोग आए ने, कोई 25-30 बंदे ने, उन्होंने बस अपने तौर से सारा कुछ मामला करके रेलवे ने मिस गाइड किया। तो वो एप्लीकेशन पोर्टल से चढ़ते रहे, आप ही चढ़ते रहे, आप ही करते रहे, आप ही जाके अंदर दसते रहे।
ਤੇ ਯਾਰ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮੀ ਹਰਕਤ ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਕਟਾਂ ਪੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੰਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ 13 ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪਰੂਵਲ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟਾਫ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਕਟਾਂ ਲਾ ਵੀ ਲਈਆਂ 9-10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ नहीं बिल्कुल शाह जी ये तो मैं तो पहले राजशाह ने पाई नहीं ना मैं तुम कॉल बैक करना मतलब ये आखिरी बॉल है ठीक है मैं तुम कॉल बैक करना ठीक जी बहुत अच्छा बॉलिंग की नदीम पक्का ने और ये आखिरी ओवर है आखिरी बॉल भी होगा और 22 रन दरकार हैं इस मैच को विन करने के लिए 92 वाली पोजीशन हो चुकी है इस वक्त साउथ अफ्रीका को भी एक बॉल के ऊपर 22 रन दरकार थे और बॉन्टाइट को भी एक बॉल के ऊपर 22 रन दरकार हैं हाय अंपायर को क्रॉस किया अच्छा बॉल कानों से गुजरता हुआ सीधा कीपर के गिलाफ में बहुत क्विक बॉल था बड़ा तेज बॉल था डेफिनेटली बैट्समैन मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज हो चुके थे किस बॉल को कैसे खेला जाए उन्होंने बेहतर समझा कि इस बॉल को जाने दिया जाए ताकि इसी में मेरी बेहतरी है बड़ा क्विक बॉल था सीधा जो कीपर ने कैप किया बॉल को नदीम पक्का अपना आखिरी ओवर करने के लिए अंपायर के पास गुजरे अच्छा बॉल एक बार पड़ने के बाद बाहर निकला अंपायर का बहुत अच्छा मैच विन किया वेब डॉक की टीम ने कम बैक किया ये आपको लाइव मनाजर टेलीकास्ट किए जा रहे हैं रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम से प्राइम स्पोर्ट्स टीवी के ऊपर और एक और अच्छी विक्ट्री एक सेकंड मैच था वेब डॉग का और पहली विक्ट्री थी वेब डॉग की बहुत ही कम टोटल स्कोर उन्होंने दिया था 121 रन और 121 रन को उन्होंने डिफेंड किया और आई थिंक के उन्होंने 100 रन के ऊपर इन खिलाड़ियों को आउट किया और एक अच्छी विक्ट्री हासिल करने में कामयाब हुए और सेकंड मैच के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद होंगी नई आने वाली टीमें जो हैं वो बहरिया है और बहरिया के साथ मैच होगा मस्टंग का दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा ये तो आइए हम कुछ देर के बाद वापस आपको इसी ग्राउंड के अंदर सेकंड मैच लाइव टेलीकास्ट करेंगे सेकंड मैच खेला जाएगा बहरिया ग्लैडिएटर वर्सेस मस्टंग के दरमियान ये मैच खेला जाएगा बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के दरमियान